हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आप आज बात समझेंगे कि भारतीय गौरव, भारत का क्या स्थान रहा है, भारत विश्व गुरु क्यों था, भारत में वेद पुराण और वेदांग का जो दर्शन का यहाँ पर स्थान था वो क्या था। हम लोग बात करते हैं कि भारत बहुत महान है, महान था कैसे, इसको हम लोग बिना जाने बिना समझे बोलते हैं और विश्वास नहीं होता है अपने ही बातों पर, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, ठीक से समझते नहीं हैं कि हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक शक्ति कितना उन्नत प्रणाली का था। इसी के लिए एक कोर्स आपको करना चाहिए। वो कोर्स जो है क्या है उसके बारे में डिटेल समझेंगे, क्या उसका फ़ी है, कितने दिनों का कोर्स है, इन सब बातों को कौन करा रहा है समझेंगे। और इसका जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इन कोर्स को समझने के पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अंत तक देखिए, पहले समझिए। तो भीष्मा स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज पुणे का एक ये इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का स्टडी करता है। वो प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन इंडोलॉजी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब ये एक इंटरनेशनल स्तर पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है जो भारतीय सिस्टम के बारे में, ज्ञान के बारे में बातें करेगा, समझाएगा, सिखाएगा। और ये कैसा होगा, क्या पुणे जाना पड़ेगा? तो नहीं, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस है। ये कोर्स ऑनलाइन होगा और 1 मंथ ड्यूरेशन, 1 महीने का ये कोर्स है। ऑनलाइन होगा, घर बैठे आप कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेड इंटरनेशनली, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा वो मान्यता प्राप्त रहेगा विश्व लेवल पर। इसलिए कोर्स का मान्यता, कोर्स की वैलिडिटी अच्छी है। इससे आप ज्ञान की बात ज़रूर सीखेंगे, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये क्या है, शोध की बातें, भारत की बातें और वेद वेदांग और दर्शन का यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा। कोर्स का लैंग्वेज होगा हिंदी, क्योंकि ये भारतीय सिस्टम के संबंध में है। तो भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी में बात करना हमारे लिए गौरव की बात होगी। ये कब से कब तक होगा? तो 21 जून से 16 जुलाई तक, यानी 21 जून मंडे से फ्राइडे तक होगा। ये वीकडे बैच है, साप्ताहिक बैच है। बैच टाइम रहेगा 7:30 अपराह्न, यानी शाम को 7:30 बजे से 8:45 बजे तक, 8:45 अपराह्न तक, यानी रात में, शाम के समय में, पढ़ने के समय रिलैक्स होकर के सारा काम करके आप आराम से घर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। 75 मिनट का ये कोर्स है और इसके लिए 20 लेक्चर होंगे, यानी 20 दिन 75 मिनट का लेक्चर होगा विथ क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें क्वेश्चन आंसर भी सिस्टम में रहेगा, यानी 20 लेक्चर है। लाइव क्लासेस होगा, लोग इसमें आकर के, विद्वान आकर के लाइव क्लास देंगे, लेक्चर देंगे और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। और सबसे बड़ी खूबी है कि इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, आप रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। आप चाहेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी इसका मिल जाएगा, उसको बाद में भी फिर से पढ़ करके और अच्छे से आप समझ सकेंगे। वेद क्या है? वेद विश्व का प्रथम साहित्य है। आप जानते हैं कि विश्व में जो भी साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है। धर्म में जो भी है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, उसका एक एज है कि कब वो लिखा गया, कब आया। लेकिन हमारे यहाँ जो वेद है इसका कोई समय नहीं है, बहुत पुराना है, इतना पुराना इसके समय की काल गणना करना मुश्किल है। तो वेद विश्व का प्रथम साहित्य है। कौन कौन से वेद हैं? हमारे यहाँ 4 वेद हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसका कोर्स का इंट्रोडक्शन जाना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे यहाँ हैं। ऋग्वेद विश्व का
सबसे प्राचीनतम संकलित ग्रंथ है। आप ये सब जीके भी काम आता है, जीके जीएस में। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, यह 4 उपवेद हैं। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। इनका नाम जानना जरूरी है। हम हिंदू हैं, हम भारत से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय सिस्टम की इन बातों को हमारे लिए जानना गर्व की बात होगा। तो उपवेद क्या हो गए? आयुर्वेद जो हमारे दवा से संबंधित, औषधि से संबंधित है। धनुर्वेद, धनुर्विद्या में सिर्फ धनुष ही नहीं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होगा। और गंधर्ववेद, इसमें बाजन गाजन से सब कुछ लेकर के आप नृत्य कला वगैरह से, कला से संबंधित ये है। और अर्थशास्त्र हमारे पूरे वित्त सिस्टम, इकोनॉमी को संभालता है। तो ये 4 उपवेद है, पूरा सिस्टम इस पर आधारित है। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यानी वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा माना गया है। ईश्वर ने दिया है, खुद ईश्वर का ही रूप इनको कभी कभी माना जाता है, ईश्वर के मुख से निकला हुआ माना जाता है। तो वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, इसलिए इसको अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वेदों की सामग्री और ज्ञान दुनिया भर की सभ्यताओं के लिए निरंतर मार्गदर्शन का एक स्रोत बना हुआ है। यानी इतना ज्ञान इसमें संकलित है कि वो कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, उसको मार्गदर्शन करता है। वेदों से जुड़े 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है, और वे क्या क्या है? तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और कल्प, ये वेदांग है। मौखिक परंपराओं के माध्यम से वेदों की सामग्री को संरक्षित करने के लिए वेदांग की प्रणाली को सीखना बहुत दिलचस्प है, जिसे मानव पुस्तकालय कहा जाता है। और ये परंपराएं आज भी जीवित है। आप जानेंगे कि पहले कागज कलम नहीं था, तो लिखित में पढ़ाई नहीं होता था, किताब हमारे सामने नहीं होता था। आज बच्चे किताब रख करके पढ़ लेते हैं, तो ये नहीं था पहले। इसके पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था, उसके पहले भी जो था वो मौखिक परंपरा से शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। यानी एक गुरुजी हैं, वो बैठे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, सामने शिष्य लोग हैं, बच्चे शिक्षार्थी हैं, वो ये बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं और कंठस्थ कर रहे हैं। वो कंठ से बोली करके मन में, दिमाग में भर रहे हैं। और ये चलता फिरता मानव वेद का ज्ञाता होता था, वेदांगों का ज्ञाता होता था। मतलब क्या है कि आज जो हम लाइब्रेरी देख रहे हैं, पुस्तकालय देख रहे हैं, वो उस समय मानव पुस्तकालय था। यानी पुस्तक ही, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं, मानव ही पुस्तक होता था। मानव का ब्रेन, मानव का दिमाग ही पुस्तक होता था, उसमें ज्ञान का भंडार होता था। इसीलिए कहा गया कि मानव पुस्तकालय उसको कह सकते हैं। और ये परंपराएं आज भी कई जगह गुरुकुल आश्रम में जीवित है। दर्शन अनप्रयुक्त विज्ञान की धाराएं हैं। अब इस धर्म से, अध्यात्म से थोड़ा सा अलग जब इसमें तर्क की बात आई, रीजनिंग की बात आई, इसमें वैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा विचार किया जाने लगा, तब इसको दर्शन का नाम दिया गया। ये विज्ञान की धाराएं हैं। दर्शनों में 2 तरह के दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में है 6 दर्शन आते हैं, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसी को षड दर्शन कहते हैं, यानी वेदांत इसमें शामिल है। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। नास्तिक दर्शन में बुद्ध है, जैन है, चारवाक है, 3 नास्तिक दर्शन है। आप जानते हैं नास्तिक और आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक उसको कहते हैं जो दर्शन वेद पर विश्वास करता है, और जो दर्शन वेद पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक, जो विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। तो ये 6, 3, 9 दर्शन हमारे भारत में है। अब छात्र इस पाठ्यक्रम के माध्यम से वेदों, वेदांगों और दर्शनों के अध्ययन से भारतीय ज्ञान प्रणाली की भव्य कथा सीख सकेंगे। इसलिए ये कोर्स 1 महीने का मात्र है, इसको जरूर करना चाहिए। इसमें कोर्स का कंटेंट क्या क्या है? तो ऋग्वेद संहिता है, जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। यजुर्वेद संहिता है, 4 वेद का संहिता होगा, उसमें भी हर वेद के ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद भी है। सामवेद संहिता है, इसके भी ब्राह्मण होंगे, आरण्यक होंगे और उपनिषद होंगे।
अथर्ववेद भी है, उसके लिए भी संहिता में ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद होंगे। चारों वेद के अरण्यक होंगे, उपनिषद होंगे, ब्राह्मण भी होंगे। ये सब ग्रंथ है। फिर वेदांग है, वेदांग का अध्ययन सिखाया जाएगा। फिर दर्शन जो है कौन कौन सा है, 6 दर्शन देखे आस्तिक, 3 दर्शन देखे नास्तिक। कौन कौन इसके प्रवर्तक हैं, तो सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कनाद है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण व्यास हैं। और जो आप देख रहे हैं नास्तिक दर्शन, तो चारवाक के चारवाक, जैन दर्शन के आप जैन हैं वो महावीर मानते हैं उनको, और बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध मानते हैं। तो ट्रू इंडियन नॉलेज बूस्टर टू योर करियर, ये अपने करियर को बूस्ट करेगा। एंड वैल्यू एडिशन टू लाइफ, और हमारे लाइफ में वैल्यू नैतिकता को ऐड करेगा। चीफ मेंटर्स एंड प्रोमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स, इनमें कौन कौन आकर के प्रवचन करेंगे, बोलेंगे, लेक्चर देंगे, तो यहाँ पर डिटेल्स, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो ये स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी हैं, ट्रस्टी राम जन्मभूमि तीर्थक क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के ये हैं, ये भी इसमें आके बोलेंगे। राजीव मल्होत्रा फाउंडर हैं इन्फिनिटी फाउंडेशन के यूएसए के, वो बोलेंगे। डॉक्टर विजय भटकर ये भी हैं चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के, ये बात करेंगे। डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी ट्रस्टी है भास्कराचार्य प्रतिष्ठान के, ये भी बात करेंगे। डॉक्टर बसंत सिंधे XVC डक्कन कॉलेज पुणे के हैं, वो रहेंगे। डॉक्टर मिलिंद साथी एडवाइजर हैं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एमिनेंट स्कॉलर एंड फैकल्टीज, वो रहेंगे। और प्रोफेसर क्षितिज पतुकले रहेंगे, ऑथर, इंडियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हैं ये BSIS के। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगा कैरियर के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस के लिए, रिसर्च के लिए, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से आपको मौका मिलेगा। ड्यूरेशन आप समझ ही गए, 21 से 16 जुलाई का है, हिंदी मीडियम में होगा, शाम को 7:30 बजे से 9:45 बजे तक। 20 लेक्चर रहेंगे, 75 मिनट का क्वेश्चन आंसर इसमें सेशन रहेगा। लैंग्वेज हिंदी है। स्टडी मटेरियल ई बुक फॉर्मेट में आपको PDF में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑल इंडिया या पूरा ग्लोबल लेवल पर कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। इंडियन स्टूडेंट के लिए चार्ज क्या लगेगा, तो 3600 रुपया लगेगा। 3600 रुपया पूरे कोर्स के लिए आपको लगेगा। और जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको $90 लगेंगे। लिमिटेड सीट है, इसलिए अप्लाई ऑनलाइन जल्दी से कर दीजिए। एडमिशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक जो है https, और ये पूरा हम दे दिए हैं। इसमें bhismaindic.org वेदांग का लिंक दिया हुआ है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्म पर ले जाया जाएगा। टू गेट ब्राउज़र ऑन व्हाट्सएप, आपको ब्राउज़र चाहिए तो प्लीज़ टाइप व्हाट्सएप मैसेज एज वेद वेदांग एंड सेंड टू व्हाट्सएप नंबर। वेद वेदांग लिख करके आप व्हाट्सएप नंबर है 7875191270 पर भेजेंगे तो आपको इसका ब्राउज़र मिल जाएगा। डायरेक्टर इसका जो है कांटेक्ट करने के लिए बिस्मा स्कूल ऑफ इंडिया स्टडीज़ का वो 622 जानकी रघुनाथ पुला छिवाड़ी डेक्कन जिमखाना पुणे 411004, ये पिन कोड है, महाराष्ट्र इंडिया का है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ दिया हुआ है। इस पर से आप कांटेक्ट करके और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन करें और यथासंभव आप इसका फीस बहुत ज़्यादा नहीं 3600 मात्र है, आप दे करके इस कोर्स को करें। इसको करने के बाद आप समझेंगे कि हमारे भारत का जो दर्शन है, यहाँ का जो अध्यात्म है कितना गौरवशाली है, कितना हम इस पर अभिमान कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। ये हमारा स्वभाव, हमारा नेचर को कैसे बदलता है, यहाँ पर दर्शन को हम पढ़ करके समझ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, नमस्कार।